गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुमित है और मैं अगरतला त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले मैंने एक इंडस्ट्री में अपना पाँव रखा, लेकिन अगर उसके पहले जाए तो ये देखना चाहता हूँ कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार था जिस वजह से कुछ काम पहले करना पड़ा। लाइफ में हर किसी को कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि कैरियर को सेट करें, लेकिन उससे भी पहले ये सेट करना ज़रूरी है कि हमारी जिम्मेदारियाँ भी निभाए। राइट, मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा दोनों ही एक हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा ही उनका हेल्थ ख़राब रहता है एक्चुअली, और उस वजह से कहीं ना कहीं एक सोच आया कि उनके लिए कुछ करना है। जब मैंने ये देखा कि मेरे आंखों के सामने मेरे मम्मी पापा को खो रहा हूँ, क्योंकि जन्मदिन तो हर साल आता है राइट, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि हम 1 साल आगे तो बढ़ गए लेकिन वो 1 साल पीछे जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ समझ में आया कि वो उनको मैं खो रहा हूँ, तो तब मेरे को लगा कि कुछ मुझे करना है। अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि गरीबों के पास 2 एटीट्यूड ज़रूर रहता है। एक होता है कि मैं सब जानता हूँ, दूसरा है कि मेरे पास समय नहीं है। और वो 2 एटीट्यूड मेरे पे बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा कूट के भरा पड़ा था। माय डियर्स, मेरे को ये प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इससे पहले अगर मैं अपना बताऊँ कि मैं ऐसा काम करता था सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। मैंने लेबर वर्क किया है, दूसरों का घर को कलर किया है, रास्तों को पेंट किया है, न जाने कितने काम, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को आगे बढ़ना है। जिंदगी में हर किसी का एक ख्वाब रहता है कि वो आगे बढ़े, और हर कोई आगे बढ़ना भी चाहता है। और मेरा भी एक सपना था कि मैं अपने पापा मम्मी का एक अच्छा बेटा बनूं। सबसे पहला सपना, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क मेरा लाइफ का, मेरे को लगा कि मैं उनका अच्छा बेटा बनूं। वो करने के लिए मेरे को रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरे पास ना पढ़ाई थी और ना कोई स्कोप और ना बैक सपोर्ट। आज के समय में आपको अगर ऑटो चलाना है तो पहले ऑटो यूनियन में आना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। माय डियर्स, अगर मैं बताऊं, ये प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, क्योंकि मेरे को लगा ये कौन करता होगा, क्योंकि मैं तलाश रहा था कुछ ऐसा जगह जहाँ पे ज़्यादा पैसा कमा सके और उसके साथ साथ रेस्पेक्ट भी। एक समय ऐसा आया जब मैं इतना काम कर रहा था, यहाँ हुआ बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, 24 घंटे लगा रहे थे कि सिर्फ पैसा कमाए, लेकिन पैसा बढ़ नहीं रहा था। सडनली मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा, वो लोग आगे बढ़ रहे, जिंदगी में चील मार रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे सबके पास है। अमीर भी इस 24 घंटे में ही अमीर बन रहा है, गरीब भी इस 24 घंटे में ही गरीब बन रहा है। मैंने उस दिन क्लिक किया मेरे दिमाग में, यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो कर रहे हैं लोग, जैसे भी हो जो भी हो जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और मैंने ज्वाइन किया, ये देखते हुए कि यहाँ का प्लेटफॉर्म, यहाँ का जगह, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो मुझे बहुत अच्छा भा गया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अचीवमेंट्स की, देयर आर मेनी। सबसे पहले मैंने फॉरेन ट्रिप की। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास पैसे नहीं हुआ करते हैं, वो फॉरेन ट्रिप तो छोड़ो यार, अपने स्टेट से अपने कैपिटल जाने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। माय डियर्स, फॉरेन ट्रिप की बात करूँ तो एक स्टोरी से ज़रूर बताऊँगा। जब मेरा पहला फ्लाइट ज़िंदगी का, जब मैं आसमान में उड़ा, तो एक बहुत प्यारी सी, एक सुंदर सी लड़की मेरे पास आई और बोलने लगी, सर वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी। मेरे को लगा इतना बड़ा इंग्लिश तो बोल दिया, मैं रिप्लाई में क्या बताऊं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जस्ट बोला चाय दे दो। जिंदगी में उस दिन एक बहुत बड़ा एक सीख मिला। पैरों के ऊपर पैर रखा, चाय पिया, और अपने आप को बोला, बेटे जमीन में ऐसा काम करो कि आसमान में भी तुम्हें कोई चाय पिलाने आए। माय डियर्स, उस दिन मेरे को लगा मैं आसमान को सिर्फ उड़ नहीं सकता, आसमान को फाड़ के इससे भी बाहर जा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन हुआ, क्योंकि अगर कोई एक लड़की अपने ऊपर इतना खर्चा करके, विदाउट डिसरेस्पेक्टिंग एनीबडी और एनी प्रोफेशन, वो मुझे सर बोल सकती है जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, तो कहता हूँ भगवान ने बनाए हुए इस मिट्टी के इंसान को कुछ भी बना सकता है, अगर मैं चाहत रखूँ तो। माय डियर्स, अगर मैं बात करूँ, इस प्लेटफॉर्म में मैंने 18 महीने में एक गाड़ी लिया है, और जो कि मैंने अपने पापा को गिफ्ट किया। एक ब्लैक कलर का सेडान हुंडई वर्ना वर्थ ₹16 लाख। वो लेने का सबसे बड़ा मकसद था पापा, क्योंकि पापा ने अपने 25 साल के कैरियर में नौकरी की है सिर्फ एक गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि उनका शौक था, बट वो कर नहीं पाए। और माय डियर्स, अगर आज मैं बताऊँ, सबसे बड़ा सीख मुझे वहाँ से मिला कि मैंने जॉब क्यों नहीं किया। क्योंकि आज भी अगर मैं देखूँ, एक इंसान 30 साल नौकरी कर सकता है मैक्स टू मैक्स, या फिर 35। अगर महीने के
20,000 या फिर 40,000 भी पकड़ लो, फिर भी आपके वो सारे फुलफिलमेंट जो आपके सपने हैं वो नहीं हो पाएगा, राइट? आप हिसाब करके देखो, यू आर वेरी स्मार्ट इनफ। माय डियर्स, अगर बात करो, मेरा पहला ट्रिप था सिंगापुर, उसके बाद मैं थाईलैंड गया और आज मेरे टीम में लोग गाड़ी भी चला रहे हैं। एक ऐसे लेडी भी है जो इंडिपेंडेंटली 70,000 रुपये महीने की इनकम कर रहे हैं और ना जाने कितने सारे लोग और भी बहुत इनकम अच्छे खासे कर रहे हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा हाईएस्ट पे आउट है 1,45,555 रुपीज़ मंथली, राइट? If I talk about how to overcome challenges, my dears, don't overcome challenge, just love challenge. Because हमारी मम्मी उनका सबसे बड़ा पेन था एक बच्चे को जन्म देना, राइट? लेकिन उनको उस चीज़ में प्यार दिखा, तभी इतना बड़ा पेन भी प्यार में बदल गया। मेरे को लगता है ज़िंदगी में जितना टफ सिचुएशन आपका आएगा और उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ सकोगे, राइट? क्योंकि एक समय मेरे को भी ऐसा था कि मेरे को अच्छे से इंग्लिश से बात करना नहीं आता था। आज माय डियर्स, मैं इंडिया पे ही नहीं और भी लगभग 7 कंट्रीज में मैं बिजनेस को चला रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है इंडिया, उसके बाद आता है घाना, उसके बाद आता है फिलीपींस और ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे बिजनेसेस अलग अलग कंट्रीज में कर पा रहा हूँ। कहते हैं कि सिर्फ खामियों को मत देखो, खूबियों को तलाशो, शायद उससे आपका नया जन्म आपको मिल जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैरियर इन नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज स्पेशली, अगर मैं बताऊं, देखो नॉर्मली मैं सिंपल से आपको बताऊं, अगर आपको पूछूं कि आप अपने पापा का नाम जानते हो, ऑफ कोर्स यस। क्या आप उनके पापा का नाम जानते हो? यस। लेकिन क्या आप उनके पापा के नाम जानते हो? शायद नहीं, शायद नहीं। और अगर जानते हो तो उनके पापा? शायद नहीं। क्योंकि सिर्फ दुनिया में जिसने दुनिया को सिर्फ काटा है उसका नाम कभी भी अखबारों में तो क्या अपने परिवारों में भी नहीं लिया जाता। अगर आज एक जन्म मिला है आपको कुछ बड़ा करने की, तो माय डियर्स मुझे लगता है कुछ ऐसा कर गुजर जाओ, आने वाले 100 पीढ़ी भी आपका नाम याद रखे और बोले इस इंसान की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, राइट? आगे बढ़ूँ तो मैं बोलूँगा नेटवर्क मार्केटिंग में वो पोटेंशियल है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। बिकॉज इस धरती पे हर किसी का नेटवर्क है। आप सोच के देखो, आपके दोस्त आपके नेटवर्क है, आपके रिश्तेदार आपके नेटवर्क है, लेकिन अगर वही नेटवर्क अगर आपके बिजनेस में बदल जाए तो कैसा रहेगा, राइट? सोचने की ये बात है कि आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी भी जगह से कर सकते हो, कोई भी बाउंड्री नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंडिया ही बाउंड्री है तो माय डियर ये वर्ल्ड आपका है। इसलिए कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू नाउ। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप लोग को एक सीख देना चाहूंगा सिंपल सा कि माय डियर्स, आज भी अभी भी बहुत समय है ये समझने की कि यार हमारा उम्र बढ़ रहा है, लोग आजकल हेल्थ की तरफ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? और हर किसी को एक अच्छा कैरियर जिसमें इनकम और पहचान दोनों चाहिए। माय डियर्स, तलाश क्यों कर रहे हो, यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? शायद किसी ने किया होगा, शायद किसी ने नहीं। किसी के बातों में नहीं, खुद तलाशो, खुद सर्च करो। एक मोबाइल में सिर्फ सर्च करना इनफ है, आपको शायद आपका मंजिल मिले जैसे मुझे मिला। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।